नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं और उसी सीरीज का आज 5वां लेक्चर है। यानी आपको 4 लेक्चर पहले ही मिल चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको बारीकी से मिल गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने वो 4 लेक्चर को नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये एचटीज एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वो भी एक साल नहीं, हर साल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको बारीकी से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस प्रश्नों का सिलसिले को चालू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको घुमा फिरा कर भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है और उसके मात्रक को लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं परिभाषा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखी हुई है परिभाषा। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। यानी जो एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत जो चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है, उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अतः टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम होता है। टाउ मैक्स यानी अधिकतम, टाउ मैक्स का मतलब है टाउ अधिकतम, टाउ का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण, टाउ का मतलब क्या है? चुंबकीय आघूर्ण। तो ये चुंबकीय जो आघूर्ण अधिकतम कितना होता है? एम क्या है? एम है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एम क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। या हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम इजक्वल टू टाउ मैक्स अपान में बी। इसका मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसकी मैं पीडीएफ भी बताऊंगा, एचटीज आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और बारीकी से समझते चलेंगे प्रश्नों को। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आगे वीडियो में थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है, शंट से आप क्या समझते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसके पूछने की भी संभावना है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। शंट से आप क्या समझते हैं? इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। यानी शंट के बारे में हमें बताना है, फिर उसका एक उपयोग लिखना है कि इसका प्रयोग कहाँ पर हम करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसी को लिखना है हमें। शंट एक निम्न प्रतिरोध का तार है। शंट क्या है? निम्न प्रतिरोध यानी कम प्रतिरोध का एक तार है, जिसका उपयोग चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित करने में किया जाता है। जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? चल कुंडली धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित यानी बदलने में किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमीटर में शंट जो प्रतिरोध है उसका अगर मान बढ़ा दिया जाए तो उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है। ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर बहुत छोटा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। अति लघु उत्तरी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको बस लिखना होता है, थोड़ा सा लिखना होता है, 1 नंबर मिल जाता है। लघु उत्तरी 2 नंबर का या तो मैक्सिमम 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अति लघु उत्तरी और लघु उत्तरी क्वेश्चन की सीरीज में लेकर चल रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये एक बार नहीं, ये कई बार पूछे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप बारीकी से इसको तैयार करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अमीटर में प्रतिरोध का अगर मान बढ़ा दिया जाए, जो शंट प्रतिरोध है उसका मान बढ़ा दिया जाए, तो परास और सुग्राह्यता पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में हमें बताना है। अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर अमीटर का परास घट जाएगा, जबकि इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। अमीटर में शंट जो प्रतिरोध लगा होता है उसका अगर मान बढ़ा दें तो अमीटर का परास घट जाता है और सुग्राह्यता उसकी बढ़ जाती है। यही आपको ध्यान रखना है और यही आंसर में लिखना है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के किन्हीं 4 पदार्थों के नाम लिखिए। ये जो क्वेश्चन है ये मैं इसको अपने तरीके से बनाकर लाया हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कई क्वेश्चनों में पूछा हुआ है। जैसे आपको पूछ लेगा लौह चुंबकीय
3 पदार्थों के नाम बताइए, 3 लोह चुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए, 3 अणुचुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए, 3 प्रतिचुंबकीय पदार्थों के नाम बताइए। ये पूछा हुआ है, एज इट इज पूछा हुआ है, इसलिए मैंने सभी को कंबाइंड करके एक ही प्रश्न बना दिया है और उसमें 3-3 पूछा है, मैंने 4-4 कर दिया है, यानी एक बढ़ा भी देता है तब भी आप कर ले जाएंगे। तो यहीं पर आपको सब इससे 7-8 क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी और वो भी 2-3 साल एज इट इज पूछा हुआ है, तो लगभग 10-11 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको तैयार कर लेंगे बारीकी से। तो यहाँ पर लोह चुंबकीय 3 पदार्थ लिखने हैं, फिर प्रतिचुंबकीय और अणुचुंबकीय, तो हमने 4-4 ले रखे हैं। चलिए समझते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ को। लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा, निकिल, कोबाल्ट और स्टील है। प्रतिचुंबकीय यानी वो पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, यानी चुंबक को अगर पास ले जाएंगे तो वो उसमें चिपकेंगे नहीं, वो हो सकता है दूर भाग जाए, तो यही क्या है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय जैसे तांबा, चांदी, सोना, जस्ता, ये क्या है, प्रतिचुंबकीय। अणुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो हल्का सा, यानी आकर्षित तो होते हैं लेकिन हल्का सा आकर्षित होते हैं, तो वो अणुचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम, सोडियम, क्रोमियम और प्लेटिनियम। इनके हमने ये जो प्रतीक हैं वो भी लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है। अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है। एज इट इज ऐसे ही ये कितने साल यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 में भी पूछा हुआ है, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। PYQ के तरीके से भी आपको लगाना ही है, इसलिए आप इसको तैयार ही कर लेंगे। तो अणुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में अंतर में हम लिखेंगे, पहला अंतर यहाँ पर आप लिखेंगे, अणुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उसमें परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अणुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय, उनके जो परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उसमें चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, यानी 0 होता है। और दूसरे में हम लिखेंगे, दूसरे अंतर में, अणुचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है। अणुचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनका अगर हम ताप बदलें तो इनके परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व नहीं बदलता है। जो अणुचुंबकीय हैं उनमें ताप बदलने पर परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है। प्रतिचुंबकीय में जो पदार्थ हैं उनमें अगर हम ताप परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, तो परमाणुओं का चुंबकत्व नहीं बदलता है। यही 2 अंतर लिखने हैं आपको 2 नंबर या 3 नंबर का जो सवाल होगा वो आपको नंबर मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर वाइज में लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चैप्टर तो नहीं लिखे हैं लेकिन पूरी बुक से हैं, यानी चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है। 5-5 डेली में क्वेश्चन लाता हूँ जो आपको तैयार कर लेने हैं। अब चलिए देखते हैं इसकी PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पहले 4 लेक्चर हैं उनकी भी आपको फ्री में PDF वहीं पर मिल जाएगी। केमिस्ट्री की भी PDF पड़ी हुई है। और आपको पोल करना है, मैंने अभी पोल भी दे दिया है चैनल पर, अगर आप वहां पर जाएंगे तो उसको वोट कर देना है कि आपने जो पहला मैंने बनाया था अंग्रेजी के लेक्चर 1 को, यानी जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अंग्रेजी की सीरीज चालू किया था, उसको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स कम मिल रहा है, इसीलिए मैं शायद से हो सकता है कंटिन्यू ना करूँ। अगर आपको चाहिए इंग्लिश के क्वेश्चन तो अभी कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, तो मैं इंग्लिश के भी क्वेश्चन लाता रहूँगा एज इट इज। उसकी भी PDF आपको फ्री में मिल जाएगी, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।